ओशो आश्रम का गंदा सच, सेक्स, पावर, पैसा और विवाद, पूरा कच्चा चिट्ठा। Brace yourselves because today we are diving into the most controversial, most shocking, most hidden secrets of Osho's ashram. Sex, power, money, scandals. ओशो राजनीश का साम्राज्य उतना ही विवादास्पद था जितना कि उनका दर्शन। जिस आश्रम को ध्यान, आत्मिक शांति और जागरूकता का घर कहा जाता था, वही जगह सेक्सुअल फ्रीडम, पॉलिटिकल गेम और क्राइम का अड्डा बन गई। आज हम खोलने वाले हैं ओशो आश्रम के वो गंदे राज जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। 1980 के दशक में ओशो, जिन्हें पहले भगवान रजनीश कहा जाता था, पूरी दुनिया में एक रहस्यमयी गुरु के रूप में फेमस हो चुके थे। उनकी टीचिंग्स में सेक्स को पाप नहीं बल्कि मोक्ष का रास्ता बताया जाता था, लेकिन यह सिर्फ आधा सच था। असली खेल तो उनके पुणे और ओरेगन आश्रमों में चल रहा था। ओशो के आश्रमों में खुलेआम फ्री लव का कंसेप्ट अपनाया गया। कपड़े उतारकर ध्यान करना, बिना रोक टोक सेक्स करना और अध्यात्म के नाम पर सब कुछ जायज बना दिया गया। 1981 का ओरेगन स्कैंडल, ओशो और उसकी सेक्स आर्मी। 1981 में ओशो और उनकी फेमस सेक्रेटरी मां आनंद शीला ने अमेरिका के ओरेगन में एक पूरा शहर बसा दिया, राजनीशपुरा। यहाँ का माहौल देखने लायक था। सेक्सुअल मेडिटेशन सेशंस, वाईपी विदेशी अनुयायियों के लिए प्राइवेट पार्टियां, अमीर लोगों के डोनेशन से बेशुमार पैसा। लेकिन असली खेल था पॉलिटिक्स और क्राइम। राजनीशपुरा में बायो टेरर अटैक, चुनावी धांधली और मर्डर प्लानिंग जैसे अपराध शुरू हो गए। मां आनंद शीला ने ओशो की तरफ से हजारों अनुयायियों को जहर देकर बीमार किया ताकि चुनावों में धांधली की जा सके। ओशो उस वक्त एक साइलेंट गुरु की तरह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे सेक्स, मनी और ड्रग्स का खुला खेल चल रहा था। ओशो का आश्रम सिर्फ ध्यान और मोक्ष का केंद्र नहीं था, बल्कि अरबों का कारोबार बन चुका था। उनके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थी। उनकी विदेशी अनुयायियों के बीच इतनी दीवानगी थी कि लोग $1 मिलियन डोनेशन तक देने को तैयार रहते थे। अनुमानित इनकम $200 मिलियन से ज्यादा। प्रॉपर्टी 64,000 एकड़ का राजनीशपुरम, अय्याशी की हदें पार करती विदेशी पार्टियां। लेकिन इस सारे खेल का अंत काफी डरावना था। जब FBI और अमेरिकी सरकार को पता चला कि ओशो के आश्रम में बायो टेरर अटैक और मर्डर प्लॉट चल रहे हैं, तब हड़कंप मच गया। 1985 में ओशो को धोखाधड़ी, इमिग्रेशन उल्लंघन और अपराध में संलिप्तता के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद उनकी सेक्स और पावर की दुनिया बिखर गई। राजनीशपुरम को ध्वस्त कर दिया गया। मां आनंद शीला जेल में डाल दी गई और ओशो को भारत लौटना पड़ा। लेकिन तब तक उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। 1990 में उन्होंने पुणे आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में दम तोड़ दिया। कई लोगों का मानना था कि ओशो को धीरे धीरे जहर दिया गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी सेक्रेटरी ने ही उन्हें धोखा दिया और उनका एम्पायर हथियाने की कोशिश की। आज भी ओशो की मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज ओशो का पुणे आश्रम चलता तो है, लेकिन उसमें वो सनसनीखेज हंगामा नहीं जो 80 के दशक में था। उनकी किताबें बेस्ट सेलर हैं, उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं, लेकिन उनका नाम सुनते ही विवाद अपने आप जुड़ जाता है। कुछ लोग उन्हें सेक्स गुरु मानते हैं, तो कुछ उन्हें एक धोखेबाज बिजनेसमैन। तो दोस्तों, ओशो के इस सेक्स, पावर और कंट्रोवर्सी से भरे सफर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ओशो एक महान संत थे या एक चालाक प्लेबॉय? नीचे अपनी राय कमेंट करें और ऐसी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे नए YouTube चैनल लाइव्स प्लेबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।